हाय। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें मैंने तुम लोगों को ये पढ़ा रखा है कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम, इसमें मैंने तुम लोगों को बताया था कि जब अनंत तनुता रहे, अनंत तनुता, अनंत मतलब बहुत ज्यादा, तनुता का मतलब है पानी बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं। अनंत तनुता पे सांद्रता जब कम हो जाता है, सांद्रता जब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सांद्रता तो आपको पता ही होगा, जो विलय की मात्रा है कम हो जाता था, तब मोलर चालकता बढ़ जाता था, मोलर चालकता बढ़ जाता था। तो कोलराउस के नियम के आधार पे, कोलराउस एक वैज्ञानिक का नाम है, तो कोलराउस के नियम के आधार पे ये कहता था कि अगर कोई प्रबल विद्युत अपघट्य है, प्रबल विद्युत अपघट्य है, अगर कोई प्रबल विद्युत अपघट्य वाला विलयन है, प्रबल विद्युत अपघट्य वाला विलयन है, और कैसा तनुता है, अनंत तनुता के, पानी का मात्रा खूब बढ़ा दिए हैं, सांद्रता कम हो गया, मतलब चालकता बढ़ेगा, और विद्युत अपघट्य कैसा वाला है, प्रबल है। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि NaCl, ठीक है, तो ये प्रबल विद्युत अपघट्य है, ये प्रबल विद्युत अपघट्य। तो कोलराउस के नियम के आधार पर जब अनंत चालकता हो जाता है, जब अनंत तनुता पे चालकता भी बढ़ जाता है, बढ़ जाता है मतलब कितना, ये अनंत, ये भी पहुंच जाता है, चालकता बढ़ के अनंत पहुंच जाता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते थे कोलराउस के नियम के आधार पर कि लेमडा m इंफिनिटी, लेमडा बताता है चालकता, m से हो गया मोलरता, NaCl हमारा प्रबल विद्युत अपघट्य, और ये इंफिनिटी या अनंत बता रहा है कि चालकता बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो कोलराउस के नियम के आधार पे इसको हम, इसके धन आयन सोडियम NaCl को हम तोड़ सकते हैं Na प्लस और Cl माइनस में, तो ये लेमडा m इंफिनिटी Na प्लस लेमडा m इंफिनिटी क्लोरीन माइनस में इसको तोड़ सकते हैं। मतलब कोलराउस का नियम कहता है कि जब अनंत तनुता रहे, सांद्रता जब कम हो जाता है तो मोलर चालकता बढ़ जाता है, अनंत हो जाता है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य वाला अगर विलयन रहे, तो प्रबल विद्युत अपघट्य वाला विलयन है, तो उसकी चालकता को, तो विलयन की चालकता को, तो विलयन की चालकता को, विलयन की चालकता को हम क्या कर सकते हैं कि उसके धन आयन तथा ऋण आयन, ये माइनस वाला मतलब ऋण आयन है, ये प्लस वाला है, इसका मतलब कैसा है, धन आयन। धन आयन तथा ऋण आयन के बीच में क्या है, प्लस है, मतलब सम के रूप में, योग के रूप में लिख सकते हैं। धन आयन तथा ऋण आयन के योग के रूप में लिख सकते हैं। ये तो हम तुम्हें पहले बता चुके हैं कोलराउस का नियम, ये हम आपको बता चुके हैं कोलराउस का, ठीक है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। अब जो है कि मैंने बताया था कि कोलराउस का नियम का उपयोगिता, एक कोलराउस का नियम का उपयोगिता क्या है कि हम बताया था कि कोलराउस के नियम की उपयोगिता, नियम की उपयोगिता, तो इसका एक उपयोगिता तो हम बताए थे, इसका एक उपयोगिता बताए थे कि अगर कोई निर्बल विद्युत अपघट्य है, निर्बल विद्युत अपघट्य वाला विलयन, तो ये वाला विद्युत, निर्बल विद्युत अपघट्य वाला विलयन है, तो पूरा आयन में टूटेगा नहीं, तो इसके ये अनंत चालकता तक जाएगा नहीं, तो सीधे सीधे हम कोलराउस का नियम नहीं लगा सकते इसमें। लेकिन कोलराउस के नियम में जो हम प्रबल वाला निकालते हैं, तो प्रबल के आधार पे हम, जैसे निर्बल वाला है,
इसका चालकता कब निकलेगा, जब ये पूरा पूरा टूटेगा। लेकिन निर्बल विद्युत अपघट्य पूरा पूरा टूटता ही नहीं है, ये अनंत में पहुंचता ही नहीं है। तो इसको जो निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक अपघट्य है CH3COOH, एसिटिक अम्ल इसको कहते हैं, या एथेनोइक एसिड। इसका निकालना है हमको अगर मोलर चालकता अनंत वाला पे, तो ये तो दुर्बल वाला है, निर्बल है, ये अनंत तक जाएगा ही नहीं। तो इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम जो है कोलराउस के नियम का प्रयोग करेंगे। कोलराउस का नियम का प्रयोग कैसे करेंगे कि इसको निकालने के लिए हम उपयोग मतलब कि ऐसा लेते हैं कि 3 ठे ले लेते हैं हम प्रबल विद्युत अपघट्य, जैसे CH3COONA, इसको कहा जाता है सोडियम एसीटेट, ठीक है। एक लेते हैं NaCl, ठीक है, और एक लेता है HCl। तो ये तीनों जो है प्रबल विद्युत अपघट्य। तो ये तीनों में लगाएंगे हम कौन सा नियम, कोलराउस का नियम, जिससे निकल जाएगा हमारा कौन वाला, निर्बल वाला। ये हम कल क्लास में बता चुके हैं। ये जो है कि ये तीनों में हम लगाएंगे कोलराउस का नियम और उसके आधार पर हम इसका निकाल लेंगे। कोलराउस का नियम क्या कहता है कि अगर प्रबल वाला है तो उसको हम उसके धन आयन और ऋण आयन में तोड़ सकते हैं। तो CH3COONA को तोड़ सकते हैं, NaCl को तोड़ सकते हैं और HCl को तोड़ सकते हैं। तो हम इसको बताए थे कल, कैसे बताए थे देखना ध्यान से, कि अगर हमको CH3COOH को चाहिए, इसका मोलर चालकता चाहिए अनंत पे, यानी कि लैम्डा m इनफिनिटी चाहिए CH3COOH का। तो इसको हम ऐसे ही शुरुआत में पहले तोड़ देते हैं कि लैम्डा इनफिनिटी m CH3COO माइनस प्लस लैम्डा m इनफिनिटी H प्लस। क्योंकि हम जानते हैं ये एसिटिक एसिड है, ये अम्ल है, तो ये H प्लस देगा, तो H प्लस देगा तो माइनस वाला बच जाएगा ना। अब हम जो है किसका किसका हेल्प लेंगे, हेल्प लेंगे हम CH3COONA का, और लेंगे NaCl का, और लेंगे HCl का। अब हमको ये देखना है कि जो CH3COONA है ये टूटता कैसे है, ये वाला कैसे टूटता है, ये कैसे टूटता है, ये कैसे टूटता है। तो इधर मैं साइड में से लिख देता हूँ कि जो CH3COONA है ये टूटता है किसमें, Na प्लस में प्लस CH3COO माइनस में। NaCl कैसे टूटेगा, आपको मालूम होगा कि Na प्लस प्लस किसमें में, Cl माइनस में। HCl कैसे टूटेगा, H प्लस प्लस Cl माइनस में, ठीक है। अब जो है कि हमको ये देखना है कि हमको इसका मान निकालना है CH3COOH का, किसके हेल्प से, इसके हेल्प से और इसके हेल्प से और इसके हेल्प से। तो हमको देखना है इसमें ऐसा क्या है जो ये तीनों में नहीं है, या फिर ये तीनों में ऐसा क्या है जो इसमें नहीं है। तो देखते हैं इसमें सोडियम नहीं है, इसमें सोडियम है, इसमें जो है क्लोरीन नहीं है लेकिन इसमें क्लोरीन है। तो यहाँ पे जो था इसमें क्या करते हैं, इसमें हम एक बार जोड़ते हैं सोडियम को, एक बार घटा देते हैं सोडियम को, फिर जो है एक बार क्लोरीन को जोड़ देते हैं। इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, ऐसा कर दिए। अब जो है कि हम देखते हैं कि ये डेल्टा m CH3COO माइनस और यहाँ पे डेल्टा m Na प्लस, ये देखो इधर जो है इससे ये बन रहा था Na प्लस CH3COO माइनस है, इस दोनों से क्या बन सकता है, ये दोनों से क्या बन सकता है, इस दोनों से बन सकता है कि CH3COO माइनस है, Na प्लस है, तो क्या बन जाएगा लैम्डा इनफिनिटी m। पहले इसको एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये हमारा बन रहा था, उसमें देखना पिछले वाले वीडियो में, मतलब अभी जो इसके पहले जो मिटाया उसमें था कि लैम्डा था इनफिनिटी था m CH3COO माइनस और था लैम्डा m इनफिनिटी H प्लस। फिर मैंने इसमें जोड़ा था सोडियम को
और फिर मैंने उसमें घटाया था सोडियम को, फिर मैंने उसमें जोड़ा था क्लोरीन को, फिर मैंने उसमें घटाया था क्लोरीन को। अब जो है इसके और इसके हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा m इंफिनिटी, इसका प्लस इसका माइनस क्या हो जाएगा, CH3COONA, ठीक है। फिर देखो इसका H प्लस इसका Cl माइनस क्या बनेगा, लैम्डा m इंफिनिटी HCl। अब देखो इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, लैम्डा m इंफिनिटी NaCl, यानी कि हमको इसका निकालना था तो ये बराबर हो गया किसके किसके, ये दोनों को जोड़ के और घटा देंगे इसमें तो इसका मान निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोलराउस के नियम का पहला उपयोग, जिसके बारे में हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। अब हमको लिखना है कोलराउस के नियम का दूसरा उपयोग। कोलराउस के नियम का दूसरा उपयोग, तो दूसरा में लिखेंगे कोलराउस नियम के दूसरा उपयोग में कि इससे जो है हम दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा गणना करेंगे। इसमें जो दूसरा है कोलराउस नियम का दूसरा उपयोग था, लिखना इसको कि दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा की गणना। कि कोलराउस के नियम का दूसरा उपयोग यह है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य है के वियोजन की मात्रा की गणना। फिर से हम जानते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्य रहता है तो पूरा पूरा टूट जाता है, लेकिन कैसा विद्युत अपघट्य है जी, दुर्बल विद्युत अपघट्य, पूरा पूरा टूटेगा, पूरा पूरा नहीं टूटेगा। तो बोला दुर्बल विद्युत अपघट्य का वियोजन, वियोजन मतलब टूटना, ये मात्रा गणना। तो पूरा टूटेगा तो नहीं, लेकिन कितना टूटेगा, कितना टूटेगा, दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य टूटता है, पूरा पूरा नहीं टूटता है, अंशतः या इसको बोलते हैं पार्शियली टूटता है, लेकिन कितना टूटता है तो उसकी मात्रा की गणना जो है हम कोलराउस के नियम से आधार पे हम करते हैं, ठीक है। तो जब से हम जानते हैं कि हमारा मान लीजिए एक मोलर चलकता है लैम्डा m, एक मोलर चलकता है लैम्डा m, ये कब बनता है, लैम्डा m इंफिनिटी, अनंत चलकता कब बन जाता है, जब सांद्रता कहां पहुंच जाए जी, 0 के बराबर। हम सब जानते हैं कि लैम्डा m जो मोलर चलकता है, अनंत मोलर चलकता है, ये अनंत मोलर चलकता कब बनता है, जब सांद्रता जो C है कहां पहुंच जाए, 0 नहीं मतलब 0 के करीब पहुंच जाए, ठीक है। और एक और ले लेते हैं कि यदि कोई सांद्रता दिया हुआ है, अगर मान लीजिए कोई लैम्डा m है, ये लैम्डा m C कब बन जाएगा, C कब बनेगा कि जब यहाँ पे लिख देते हैं कि जब सांद्रता यहाँ पे जो है जो C है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे सांद्रता जो है किसके बराबर है, C के बराबर। देखो हम कोलराउस के नियम का दूसरा ये है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा की गणना, कि कितना टूटेगा, कितना टूटेगा। तो हम जानते हैं कि डेल्टा m इंफिनिटी कब बनेगा, जब सांद्रता मतलब वही विलयन में सांद्रता, तो आप जानते हैं विलय की मात्रा किसके बराबर हो जाए, करीब करीब किसके बराबर हो जाए, 0 बराबर हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, सीमांत मोलर चलकता या अनंत मोलर चलकता। लेकिन कोई चलकता है वो डेल्टा m C का बन जाएगा। जैसे यहाँ पे सांद्रता था 0 के बराबर, तो चालकता यहाँ पे कितना था, अनंत, तो यहाँ पे अनंत आ गया। अब जो है सांद्रता कितना है C, तो इसी के हिसाब से कोई चलकता होगा, तो उसका हमको नाम नहीं मालूम, तो उसको बोल देंगे कितना होगा जी, लैम्डा C। तो यहाँ पे क्या होता है कि कितना होगा वियोजन की मात्रा कितना टूटेगा, उसको अल्फा से सूचित किया गया है, सूचित किया गया अल्फा से। तो ये जो यहाँ पे जो अल्फा है ये बराबर हो जाता है कि लैम्डा m C बटे लैम्डा m इंफिनिटी। इसको लिख लो कि वियोजन की मात्रा यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, अल्फा बराबर लैम्डा m C बटे लैम्डा m इंफिनिटी, जहाँ पे लैम्डा m C क्या है,
कि लैम्डा एम सी क्या है कि जब मोलर चालकता, उस वक्त की मोलर चालकता जब सांद्रता कितना है सी, ये लैम्डा एम बराबर लैम्डा एम सी, इसका मतलब है कि उस वक्त की ये चालकता, ये मोलर, ये कब मोलर चालकता, जब सांद्रता कितना हो सी, बटे ये मोलर चालकता कब, जब जो है कि हमारा चालकता कितना हो गया है इन्फिनिटी। तो ये हमारा जो है वियोजन की मात्रा कौन बता रहा है, ये अल्फा, इसको लिख लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोलराउस के नियम का उपयोग। ठीक है, मैं अगले वीडियो में इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बताऊंगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और एग्जाम पूछता है हर तरह के एग्जाम में इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। ठीक है, थैंक यू। ये थोड़ा ऑनलाइन पहला वीडियो है तो देख लेना थोड़ा। बाय।